नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 23rd एफएलटी देख रहे हैं। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए जो 19 जून को होने वाला है। कई लोग को ये शंका है कि 19 जून को पेपर होगा या नहीं होगा। आप उसके फेर में मत पड़िए, आप लोग तैयारी कीजिए। पेपर हो जाएगा तो फिर आप को लिए अच्छा ही है, और अगर नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है अभी, ना ही पीएससी की तरफ से ऐसा कुछ बातें कही गई है कि उसे पोस्टपोन किया जाएगा या इस प्रकार की कोई। हाँ, 2020 को लेकर के जो नई सूचना है उसके लिए तो एक वीडियो डाल दिया गया है कि 27% वाला जो केस था वो 14% पर आ गया है। तो उस हिसाब से वो रिवाइज्ड हो जाएगा। 2019 का भी होना है सेम, और 2020 का भी वैसे ही होना है। 2021 में भी हालांकि वही सिस्टम किया हुआ है, तो देखते हैं कि आयोग की तरफ से क्या आता है। और वैसे तो हमें सिर्फ तैयारी के ऊपर फोकस करना है। थोड़ा बहुत टेंशन तो होता है उस बात को सुन करके, लेकिन तब भी आप अपनी तैयारी नहीं छोड़ सकते। इसलिए ये टेस्ट सीरीज़ करवाई जा रही है कि आप अपनी तैयारी चेक कर लें कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम है। 60 से कम वालों के लिए बहुत गंभीर संकट है, और जो लोग 75+ है उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग 65 टू 75 के बीच में है, ये लोग को थोड़ा प्रयास और ज़्यादा लगेगा। 60 से 65 वालों के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, है ना। तो ये अपना परसेंटेज मान सकते हैं, इसको आप परसेंटेज भी मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 के हिसाब से परसेंटेज मान लीजिए, 200 के हिसाब से परसेंटेज मान लीजिए। इतने अगर परसेंट आपके आ रहे हैं तो आपको इम्प्रूव करके कहाँ जाना है, 75% प्लस करना है अपने को, है ना। किसी भी तरीके से 75% प्लस करेंगे तो अगर कुछ थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक भी हो जाता है, सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है, या फिर पेपर टफ आता है, तो ये 75 से गिर करके 70% के आसपास आ जाएगा। तो तब भी आपकी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट देख लेते हैं, और इसके बाद एक वीडियो डाल देंगे जिसमें कि यूनिट 7 के लिए एक बुक आई है मेगा सीरीज़ की। आप लोग सब जानते हैं, महावीर पब्लिकेशन की है वो। तो उसको ऊपर अपन एक रिव्यू डाल देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में आई है वो बुक। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से पालतू जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई, पूछा गया है। नरसिंहगढ़, जावड़ा, आदमगढ़ और नाहरगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आजमगढ़। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन आप लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो इससे बड़ा नहीं होगा और आप लोग को ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आजमगढ़ कहाँ पर है, होशंगाबाद में। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन स्थल मनुभान टेकरी का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से, पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बूढ़ी माई सेलाश्रय कहाँ स्थित है, पूछा है। राइट आंसर सिवनी मालवा होशंगाबाद में। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, पूछा है। पुरातात्विक स्थल और संबंधित जिला दिया है, बिलावली, पिपरिया, पसेवा, पवैया। कौन सा नहीं है, पवैया मुरैना में नहीं, ग्वालियर में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वर्ष डॉक्टर श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की, पूछा है। राइट आंसर 1957। ठीक है, और भीमबेटका कौन से जिले में, रायसेन जिले में आ जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता नावदा टोली से संबंधित नहीं है। यहाँ के निवासी गोल, आयताकार व वर्गाकार झोपड़े बनाकर रहते थे। यहाँ से प्राप्त मृदभांडों को मालवा मृदभांड कहा जाता था, और यहाँ से लघुपाषाण एवं कीमती पत्थरों की गुड़िया प्राप्त हुई है। भारत में सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। गलत बताना, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट है, सही जोड़ी का मिलान करना है। लिखिदात शैला चित्र, दाता शैल चित्र, रानी माची शैलाश्रय और निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय। बिजावर, सिंगरौली, चंदेरी, पचमढ़ी, कौन सा कहाँ पर है, मिलाइए। राइट आंसर बताएंगे इसका। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, CABD, मतलब लिखिदात शैल चित्र कहाँ हो जाएंगे, चंदेरी में। दाता हो जाएगा बिजयावर में। ठीक, और रानी माची हो जाएगा अपना सिंगरौली में। वही हो जाएगा निशानगढ़ पचमढ़ी में। नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित कारूस प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कहलाता, पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड। कारूस प्रदेश मतलब जो राजा मनु थे ना, राजा मनु, वे उनके पुत्र थे कारूस, उनके नाम पर ही कारूस प्रदेश की स्थापना हुई थी। चंद्रवंश के राजा ययाति ने साम्राज्य विस्तार के रूप में मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर शासन किया, पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी पर, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। अयोध्या के वंशथाई। नागवंशी ब्रजनाग मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का शासक था, पूछा है। काठी निमाड़, दसपुर। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर बताएंगे इसका। काठी निमाड़ से संबंधित थे, ठीक है, नागवंशी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि चेदी
जनपद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया। इसका संबंध आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग से, जिसका राजधानी शक्तिमती थी। माना जाता है कि इसकी स्थापना कूश के वंशजों ने की। यहाँ कलचुरी वंश का शासन था, जिसका प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। बाद में इसकी शाखा विस्तार कलिंग तक हो गई। तो कौन सा असत्य हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुश्रुति के अनुसार नरवर के राजा नल की पत्नी दमयंती किस राजा की पुत्री थे पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं इसका। राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ देश के राजा भीमरथ की पुत्री थी। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उसकी राजधानी के जोड़े सही मिलान करना है, कौन सा सही नहीं बताना है। ओलिकर वंश दसपुर, कलचुरी वंश त्रिपुरी, बुंदेला वंश ओरछा, परमार वंश इंदौर। कौन सा नहीं हो जाएगा? परमार वंश इंदौर नहीं, धार हो जाएगा। ठीक है, उपेंद्र राज ने की थी इसकी स्थापना। मंदसौर जिले में पाए गए यशोधर्म का विशाल कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है पूछा है। सौंधनी, मानपुरा, चारमिलिया, अफजलपुर। राइट आंसर सौंधनी। बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा गोंड राजवंश से। ठीक, मध्य प्रदेश के किस स्थान से अशोक का संघभेद अभिलेख प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा सांची। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सतधारा का स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर रायसेन। सातवाहन के सीरी सात नामक सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए पूछा गया। सीहोर, उज्जैन, देवास, त्रिपुरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीहोर, उज्जैन, त्रिपुरी, देवास से प्राप्त हुए। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से हुए ये भी बता देते हैं आपको। ठीक है, इसमें भेड़ाघाट भी हो जाएगा और अपना होशंगाबाद भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुंदेली साहित्य आलाखंड के रचनाकार पंडित जगन्नाथ कौन से चंदेल शासक के राजदरबारी विद्वान थे? राइट आंसर हो जाएगा सिरपरमाल चंदेल। और इसके दो जो सेनापति थे आलाउदल, उसकी कथा आपने सुनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासक महिष्मती के कलचुरी वंश का है पूछा है। वामराज देव, शंकरगन, विजय सिंह, कर्ण। राइट आंसर हो जाएगा शंकरगन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने भुवनपाल की उपाधि धारण की? राइट आंसर हो जाएगा मूलदेव। ठीक, नेक्स्ट है कि गांधी जी पहली बार छिंदवाड़ा जिले में कब आए थे पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा 1921। खाजिया नायक किस लड़ाई में शहीद हुए थे पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा अम्बापानी का युद्ध हुआ था। ठीक, बोरास नरसंहार किस नदी के तट पर हुआ है पूछा गया। उर्मिल, दूधी, सोन, नर्मदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नर्मदा नदी। ठीक है, और खाजेनाग का जो लड़ाई हुई थी वो किसके साथ हुई थी? जेम्स आउटरम के साथ। ठीक है, आउटरम के साथ। और वहीं बोरास नरसंहार किस नदी की बात कर रहे थे? नर्मदा नदी, जो कि कौन सा राज्य में? भोपाल राज्य में। ठीक है, भोपाल राज्य काफ़ी बड़ा था उस समय, ऐसा नहीं कि आप जिला की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य की बात की जा रही। जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था पूछा है। सेठ गोविंददास, दुर्गाशंकर मेहता, द्वारिका प्रसाद मिश्रा। उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब सेठ गोविंददास और द्वारिका प्रसाद मिश्र हो जाएगा। ठीक है, और दुर्गाशंकर मेहता ने कहाँ किया था? सिवनी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का प्रथम ताम्र पाषाण स्थल है पूछा गया। नावदा टोली, कायथा, आवर, नागदा। राइट आंसर हो जाएगा कायथा, जो कि उज्जैन में। वीएस वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि रीवा में चावल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1947। और इससे संबंधित जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद। ठीक है, ये 2 लोग इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शिलालेख हूण वंश की उपस्थिति को इंगित करता है। सांची, उदयगिरी, तुमेन और एरण। राइट आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख। देवगढ़, तोरमान के बारे में बात होती है। ठीक है, तोरमान हूण शासक ही था उस समय। देवगढ़ राज्य के किस शासक का उल्लेख अकबरनामा में मिलता पूछा गया। दलशाह, जाटवा, वलीसा, इस्लाम, यार खान। राइट आंसर हो जाएगा जाटवा। नेक्स्ट है कि किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए। नहपान, पुलवामी, भ्रूमक, सीरी, सातकर्णी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूमक के। ठीक है, तो शक वंश का था ये, तो मध्य प्रदेश में शक वंश किस क्षेत्र में था? मालवा क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ से ये जानकारी निकल जाएगी। निम्न राजपूतों वंशों में किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया पूछा है। चालुक्य, सेन, पाल, हर्यक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य। आपको पता होगा मंगाई अभिलेख के बारे में बात की जाए यहाँ पर। ठीक है, जो कि लगभग 1055 के आसपास का है, जिसमें राजा भोज की पराजय हुई थी। चाणक्य वंशी कौन था उसमें? सोमेश्वर द्वितीय था। ठीक है, तो ये हो जाएगी जानकारी यहाँ से।
नेक्स्ट है पानगुराड़िया से प्राप्त हुए क्या हुए। ऑप्शन देखिए, पाषाण उपकरण, गुफा, शिलालेख व गुफा, केवल शिलालेख, पाषाण उपकरण, गुफा और शिलालेख। राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल शिलालेख। पानगुराड़िया कहाँ पर है आपको बताना है ऑप्शन में, सीहोर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कच्छपघात वंश का मूल स्थान था। गोपाद्री, ग्वालियर, नलपुर, नरवर, दिलीपपुर, दतिया और ऐसा मुरैना। राइट आंसर हो जाएगा अपना गोपाद्री, ग्वालियर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्वालियर स्थित सास बहू के मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है। सास बहू की, कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन, भगवान विष्णु और भगवान शिव। राइट आंसर हो जाएगा सी, भगवान विष्णु की। और ये साहस बहू बाद में नाम चेंज हो गया, मतलब इसको सहस्त्र बाहु एक्चुअली ये गुफा का ओरिजिनल नेम, वो बाद में जैसे तत्सम तत्व होता है ना वैसा इसका ये नाम का बदल गया। यज्ञवपाल वंश का संस्थापक कौन था पूछा है। चाहड़ देव, नरवर्मन, आसल देव, गणपति। राइट आंसर हो जाएगा चाहड़ देव, जो कि कहाँ पर विस्तृत है, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत था। नेक्स्ट है कि ग्वालियर के तोमर शासक विक्रमदेव के शासनकाल में किसने आक्रमण किया पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा मल्लू इकबाल, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था और इसमें इसकी पराजय हुई थी, किसकी, मल्लू इकबाल की। नेक्स्ट है मान कोतूहल की रचना किसने की थी पूछा है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताएंगे फिर, क्योंकि समय कम लगाना अपने को। राइट आंसर हो जाएगा मानसिंह तोमर, और ये संगीत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, मानसिंह तोमर के नाम पर आपको पता है संगीत विश्वविद्यालय भी है, और वो कहाँ पर है आपको बताना है। बुंदेला राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताते हैं इसका गढ़कुंडार। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका उज्जैनी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतसिया बेगम। मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा था पूछा गया। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सी, भीमा नायक, जिसे निमाड़ का रॉबिन हुड बोला जाता है। ठीक है, और टंटिया बिल को भारत का रॉबिन हुड। पंजाब में हत्याकांड की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ। ऑप्शन देखिए, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और खंडवा। राइट आंसर हो जाएगा डी, खंडवा रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आपको है वैसे भी, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, सब पता ही है इसके बारे में। तो पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा नागवंश। नेक्स्ट है कि अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था, मांडू पर। ठीक है, उस समय वहाँ का राजा कौन था, बाज बहादुर था जब, तो किसको भेजा था यहाँ, आदम खां। ठीक, नेक्स्ट है धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती पूछा है। तो इसके बारे में तो अभी थोड़े से देर पहले ही डिस्क्रिप्शन बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा मंगाई अभिलेख। नेक्स्ट है होलकर वंश ने किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया पूछा है, होलकर वंश। राइट आंसर क्या हो जाएगा इंदौर। इसकी स्थापना किसने की, मल्हार राव होलकर। और इसके प्रसिद्ध मतलब जो रानी थी वो कौन थी, देवी अहिल्याबाई होलकर, जो कि 1765 से 95 तक थी, 1767 से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कुशवाहों की राजधानी कहाँ थी पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा डी, सिहोनिया। देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा मुरैना, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है, उनका है। कांग्रेस ने जबलपुर सत्याग्रह की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी पूछा है, जबलपुर सत्याग्रह। राइट आंसर हो जाएगा जमुनालाल बजाज, जिसे गांधी का पांचवा पुत्र माना जाता है। किसे मध्य प्रदेश की झांसी की रानी उपनाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश की झांसी की रानी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, रानी अवंतीबाई। और इनकी सहायिका कौन थी, गिरधारी बाई। अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज 1857 की क्रांति में किसके विरोध में था पूछा गया। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई, 1857 में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शासक बोधि वंश का शासक नहीं था पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा, दिवाकर बोधि। और संस्थापक कौन था, श्री बोधि। निम्न में से किस शासक का अभिलेख ईरान से प्राप्त नहीं हुआ पूछा है, श्रीधर वर्मन, समुद्रगुप्त, तोरमाण और कुमारगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट है मंसूर अभिलेख के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया। इसका संबंध कुमारगुप्त द्वितीय से, शंकर नामक व्यक्ति और वारसनाथ मूर्ति उल्लेख है, राज्यपाल बंधुओं का उल्लेख है, और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। सही गुट का चयन करना है, करिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 3 4 सही है। ठीक है, 1 3 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, निम्न में से किन शासकों का संबंध ओलिकर वंश से पूछा गया।
जयवर्धन, सी वी वर्मन, विष्णुवर्धन, यशोवर्मन, कूट मिलाइए, राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। जयवर्धन, सी वी वर्मन और विष्णुवर्धन। यशोवर्मन नहीं है, यशोधर्मन होता तो हो जाता था। नेक्स्ट है, क्योंकि विष्णुवर्धन को यशोधर्मन बोला जाता है। इनमें से कौन त्रिपुरी के कल्चुरी वंश का संस्थापक पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा वामराज। और वास्तविक संस्थापक पूछे तो कोक्कल हो जाएगा, ठीक है, कोक्कल। नेक्स्ट है कि चंदेल वंश के शासक का सही काल अनुक्रम बताना है। नन्नुक, जयशक्ति, वाकपति, हर्षदेव। नन्नुक, हर्षदेव, वाक्यपति, जयशक्ति। देख लीजिए ऑप्शन, राइट आंसर बताते हैं इसको। राइट आंसर हो जाएगा इसका नन्नुक आएगा पहले, ठीक है, फिर वाक्यपति, जयशक्ति, हर्षदेव। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे पूछा गया? रियासत का नाम बताना है, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहगढ़। रियासत से संबंधित थे, लेकिन युद्ध कहाँ हुआ? सीहोर में। ये कंफ्यूज नहीं होना। हिम्मत खां, बहादुर खां इनके सेनापति थे जो मुस्लिम थे और वो शहीद हुए थे। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ पूछा है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। टंट्या भील, चंद्रशेखर आजाद, राजा बख्तावर सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। टंट्या भील निमाड़ में हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा अलीराजपुर, राजा बख्तावर सिंह हो जाएगा अपना इंदौर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के रतलाम में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किसने किया पूछा गया? किसकी प्रेरणा से हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानानंद। मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे पूछा है? राइट आंसर हो जाएगा बुंदेला विद्रोह, जो कि 1842 में हुआ, ठीक। उदय चंद्र जैन कहाँ का शहीद था पूछा गया? मंडला, रीवा, झावर, जबलपुर। राइट आंसर हो जाएगा मंडला। मंडला में जो क्रांति फैली थी उसका नेता कौन था? उदय चंद्र जैन। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा थॉमस रो। मध्य प्रदेश के सिवनी जेल में निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहा है पूछा गया? ऑप्शन देखिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका दुर्गा शंकर मेहता। नेक्स्ट है कि चरण पादुका नरसंहार में किस ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलवाई थी पूछा गया है? ठीक, ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल फिशर, ठीक है, इसने गोली चलवाई थी। इसे क्या कहा जाता है? चरण पादुका नरसंहार, और जो कि कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर में, उर्मिल नदी के किनारे, ठीक। 14 जनवरी 1931। पंजाब में हत्याकांड के बारे में बात की जा रही है कि अभियुक्तों को फांसी कब दी गई थी पूछा गया? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, 30 सितंबर 1931। मेजर हैक्सन की हत्या की गई थी, इसके बारे में पता होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में किस मुस्लिम संगठन का गठन हुआ पूछा है? तोसिम, आज़ाद समिति, तंसीम समिति, तुहासिम समिति। राइट आंसर हो जाएगा तंसीम समिति, जो कि कब स्थापना हुई? 1925 और सागर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी देखते हैं और जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म करना है, ठीक है। 18 मिनट हो चुके हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्वराज दल का गठन हुआ पूछा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाकौशल, जो कि 1923 में हुआ, आपको पता है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और एक और कौन थे उसका नाम बताना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के पंडित सुंदरलाल ने कौन सी पुस्तक लिखी पूछा है? राइट आंसर हो जाएगा भारत में अंग्रेजी राज्य, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की बात है। नेक्स्ट है कि भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा कहाँ खोली गई थी? राइट आंसर हो जाएगा सागर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा घोड़डोगरी, 1930 की बात कर रहा है गुंजन सिंह कोर को। सुमेलित करना है राजवंश और राजधानी को। परमार, बुंदेला, ओलिकर, होलिकर वंश, ठीक है। मिलाइए कुछ जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, मतलब परमार धार हो जाएंगे, बुंदेला हो जाएगा ओरछा, ओलिकर हो जाएगा दसपुर और होलकर हो जाएगा इंदौर। इसका बारे में पता ही है आपको। फिर से मिलान करना है, घोड़ोंगरी और बुंदेला विद्रोह, मालवा विद्रोह, झंडा सत्याग्रह, सुमेलित करना है। इसका कूट देखना है आपको, कूट देख लीजिए, ये देखिए। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा? घोड़ोंगरी सत्याग्रह हो जाएगा अपना 1930, फिर उसके बाद बुंदेला 1842, मालवा हो जाएगा 1857 और झंडा सत्याग्रह हो जाएगा अपना 1923, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुंवर चैन सिंह के साथ 2 और व्यक्ति थे जो उनके अंगरक्षक थे, कौन थे? मुस्लिम थे। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित असत्य कथन। हिम्मत खां, बहादुर खां अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले, इसलिए नहीं बताया था। भोपाल के स्वतंत्रता संघर्ष में संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। देख लीजिए। रतन कुमार ने आंदोलन में भाग लिया, हमीदुल्ला खां तत्कालीन शासक थे,
भोपाल विलय में नेहरू ने हस्तक्षेप किया। नई राह नामक अखबार का संपादन किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी गलत है। नेहरू ने नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया था और 1 जून 1949 को विलय हुआ। तवर घार का संबंध किस राजवंश से पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा तोमर, उसी को बोलते हैं तवर घार। इंदौर का सराफा कांड कब हुआ पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1942। मगनलाल ओसवाल शहीद हुआ था इसमें। कौन शहीद हुआ उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेंगे अपन, मतलब नाम भी अगर याद रख लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। सुमेलित करना है 1857 की क्रांति और उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताओं द्वारा किस स्थान पर नेतृत्व किया पूछा है? नारायण सिंह, बहादुर सिंह, सुरेंद्र भाई, डिलन शाह। राइट आंसर देख लेते सीधा, क्या हो जाएगा? नारायण सिंह हो जाएगा अपना रायपुर से, फिर हो जाएगा बहादुर हो जाएगा मंडला से, फिर हो जाएगा सुरेंद्र भाई नरसिंहपुर और डिलन शाह हो जाएगा संबलपुर। नेक्स्ट है जबलपुर में क्रांतिकारी दल एवं भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है पूछा है? ईयर। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1907 में जबलपुर में और 1938 में भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना। त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा है? जबलपुर में सम्मन हुआ, 19 जनवरी 1939 को हुआ, 53वां अधिवेशन था कांग्रेस का और सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से जीते। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 1 और 4। इसमें कहाँ का प्रॉब्लम है? ये 29 जनवरी हो जाएगा और ये 52वां अधिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भोपाल की शाहजहाँ बेगम का शासनकाल बताना है भाई, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, आपको राइट आंसर बताते फिर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1868 से 1901। और जो भोपाल का राजभवन या फिर लाल कोठी के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना की थी इन्होंने। मंदसौर की संधि कब हुई पूछा गया? राइट आंसर इजी है, सभी को पता है, 1818। इसमें क्या हुआ था? जो होलकरों को शामिल किया गया था राज्य जो था अपना, जो सतपुड़ा के दक्षिण का क्षेत्र था वो सब अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तानसेन को अपने दरबार में लाने हेतु अकबर ने अपने किस सेनापति को बांधवगढ़ के राजा के रामचंद्र क्या भेजा था पूछा है? राइट आंसर हो जाएगा जलाल खां। मध्य प्रदेश के फारूकी वंश का संस्थापक कौन था पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा मलिक रजा, जो कि बुरहानपुर में स्थापित हुआ था। धर्मठ का युद्ध धर्मठ किस जिले में स्थित है पूछा गया? युद्ध की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना बताइए? उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। दारा सिकोर और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। किस राजा को उसके सिक्कों में पुलत्स्य वंशी कहा गया पूछा गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संग्राम शाह। इसका मूल नाम क्या है? आमन दास भी है, गौड़ वंश का शासक था, ठीक है। इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण कब किया पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1231। ग्वालियर के साथ न सिर्फ ग्वालियर बल्कि शिवपुरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भी बहुत तोड़फोड़ की थी, ठीक है। दौलतपुर अभिलेख का संबंध किस राजा से है पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, ठीक है। और कौन से वंश का, ये आप लोग बताएं कमेंट करके, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। खजुराहो में जगदम्बी चित्रगुप्त नामक मंदिर की स्थापना किस शासक ने की पूछा गया? गंडदेव। जगदम्बी मंदिर हो जाएगा विष्णु भगवान से संबंधित, चित्रगुप्त सूर्य मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि परिवारजक वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से पूछा गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बघेल खंड से। नेक्स्ट है कि भीलों का रॉबिनहुड किस आदिवासी क्रांतिकारी को कहा जाता है पूछा गया? भीलों का रॉबिनहुड, ठीक है। कौन हो जाएगा? भीमा नायक। कैंटेबल इंडिया का रॉबिनहुड, ठीक है। नेक्स्ट है कि तैयार हो जाओ आगे बढ़ो साहिबों को मार डालो, यह कथन किस स्वतंत्रता सेनानी का था? जो लोग MPPSC आयोग गए उसको पता है कि उसके सामने ही इसकी वो बनी है कब्र, शहादत खां। नेक्स्ट है कि अवंतीबाई ने किस अंग्रेज सेनापति से युद्ध किया पूछा गया? अवंतीबाई, ठीक है। कैप्टन वार्डन हो जाएगा। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई की मृत्यु कब हुई पूछा गया? ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा अपना 13 अगस्त 1796। देवी अहिल्याबाई की बात करें, 95 तक उनका शासन था। नेक्स्ट है कि दोस्त मोहम्मद खान था, कौन था? अफगानी था। भोपाल जो राज्य था उसका संस्थापक था, अफगानिस्तान से आया था। रानी कमलापति के जो राज्य था उसके अंतर्गत एक सैनिक था, ठीक है। उसके बाद वो सेनापति बना उसकी योग्यता के अनुसार। बुंदेला वंश के किस शासक ने योग्यता ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था पूछा गया? कौन है वो बुंदेला वंश का राजा? इंद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब हुई पूछा गया? राइट आंसर हो जाएगा 1931। होशंगाबाद किस वंश से संबंधित माना जाता है पूछा गया? गौरी होशंगशाह ने इसकी स्थापना की होशंगाबाद, इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। और दिलावर खां गौरी वंश का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन कब किया गया पूछा गया? देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1937 में, ठीक है। तो किसने किसने किया था? चतुर नारायण, ठीक है, चतुर नारायण, मास्टर लाल सिंह
और लक्ष्मी नारायण, ठीक है, ये 3 लोग थे। नेक्स्ट है कि सोहावल नरसंहार किस जिले में हुआ, पूछा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सतना। सतना के कौन से, हिनोता, जहाँ पे डायमंड मिलता है, आपको पता होगा, हिनोता गांव नाम सुना ही होगा। और इसको महाजन नरसंहार भी बोला जाता है, महाजन, ठीक है। और कब हुआ था ये, इसके बारे में देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 जुलाई हुआ था, 10 जुलाई 1938 में हुआ था, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप वीडियो छोटा ही होगा, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी ठीक ठाक दे दी गई, कोशिश किया गया, जहाँ बताने की आवश्यकता थी वहाँ बता दिया गया। वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगा होगा निश्चित तौर पर, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपनी तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी भाई बंधुगण यहाँ पर नए हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिसके लिए आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।